तो अभी सूर्य की मां को सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य मर्डर केस में ये पुलिस ने अब एक्शन लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और सूर्य पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्य को आनन फानन में नोएडा सेक्टर 62 के में स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो वहां इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर 12 बजे ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और एहतियातन भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के खोड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, सूर्य हत्याकांड, जिसका मुख्य आरोपी असद अपने परिवार के साथ फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस को उसकी तलाश थी, पुलिस दबिश दे रही थी, तो उसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन जब वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और उसी एक्शन में असद ढेर हो गया। अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस घटना के सामने आने के बाद लगातार मांग की जा रही थी कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान लिया, उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए परिवार से मुलाकात करने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जो भी इसके लिए गुनहगार हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। और ठीक उससे पहले ये बड़ी खबर आई है कि पुलिस के साथ एनकाउंटर में असद ढेर हो गया है। अब सोचिए कि एक जो मामूली सा विवाद था और इसमें महज 17 साल का सूर्य जो 10वीं का छात्र था उसके ऊपर किस तरह से हमला किया गया। बकरी ईद का दिन था, बताया जा रहा है कि उसको बुलाया गया, उसके साथ उसका साथी आयुष भी था सूर्य का। उसके बाद आप देखिए गली में मौजूद करीब 5 से 7 लोग मौजूद थे, उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, कहासुनी हुई। अब कहासुनी इस लिहाज से देखा जाए तो क्या हो सकता है, थोड़ी मारपीट होगी, लेकिन यहां पर देखिए कि इतने सारे लोगों ने मिलकर सूर्या को घेर लिया, 7-8 लोग जो मौजूद थे। उसके बाद चाकू था किसके पास? असद के पास। और असद ने कहा कि तुमने कभी किसी बकरी की कुर्बानी देखी है? आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से तय करके आया गया था कि सूर्या को मौत के घाट उतारा जाएगा, तभी उसके पास चाकू भी मौजूद था और उसी चाकू से देखिए गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। अब जब तक उसे अस्पताल ले जाते और अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो घायल हुआ था। अब इसके बाद लगातार परिवार की ओर से इंसाफ की मांग उठाई जा रही थी कि इंसाफ मिले और तमाम जो वहां के लोग थे उन्होंने भी ये कहा था कि जो इसके लिए दोषी है उसको कड़े से कड़ी सजा दे जानी चाहिए। और परिवार का तो यह था कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए। सूर्या की मां ने कहा था खून के बदले खून चाहिए। और अब बात करें असद की, तो असद के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अब इसका एनकाउंटर हो गया और इसमें ढेर हो गया। आप सभी को बता दें, जब सूर्य की मां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे जब तक असद का खून न दिख जाए, मुझे जब तक असद की बॉडी न दिख जाए, तब तक मैं हालांकि ये नहीं मानूंगी। लेकिन फिर भी ये मां की एक आवाज थी, उन्होंने कहा कि मुझे बुलडोजर एक्शन की भी उन्होंने मांग की और साथ ही कहा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे बेटे को मारा, मुझे भी उसी तरीके से उस असद की बॉडी देखनी है। तो एक बार फिर से हम सूर्य की मां का आपको वो बयान सुनाते हैं। कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है? हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो सूर्य की मां को सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन 7 लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि उन्होंने मेरे बेटे सूर्य के साथ किया। तो गाजियाबाद के खोड़ा की ये खबर, सूर्य मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर कर उसे ढेर कर दिया है। इस पर 50,000 का इनाम भी रखा था और एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई और बताया यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और सूर्य पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्य को जल्दबाजी में नोएडा सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया।
और 12 बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और एहतियातन भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि सूर्य की मां का यह कहना है कि 7 आरोपी, जो 7 लोग वहां पर मौजूद थे, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 7 लोगों ने घेर कर सूर्य का किस तरीके से गला काटा, और असद सबसे मेन आरोपी था जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल सूर्य की मां का है कि आखिर उन 7 जो लोग मौजूद थे उसमें, उनके साथ कब उन पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी जो खबर आ रही है, असद के जो साथी थे वो अभी फरार चल रहे हैं। मेन आरोपी यानी कि असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यानी कि खोड़ा में जो खौफ का दूसरा नाम था असद गैंग का, उस मेन असद गैंग का अंत एक तरीके से हो गया है।